नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता परीक्षा के लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसकी आज जो 1500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप ले सकते हो। ठीक है, वहां मैं जो है ये भेज चुका हूं, वहां पर जाकर आप जो है इसको देख सकते हो। बाकी डेली जो है क्लास से जुड़े इन 1500 क्वेश्चन को हम देखेंगे और जीरो से शुरू कर रहे हैं, मनोविज्ञान के जन्म से शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, देखो पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन जो है हम सोल्व क्या करेंगे, एकदम डिटेल से करेंगे, एकदम जीरो से। लास्ट का 1 महीना बचा है, सब जीरो से हीरो बनने का अपने पास मौका है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब आप क्वेश्चन को देखोगे और ऑप्शन के हिसाब से उत्तर जो देना है आपको। वैसे मैं आपको बता दूं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में विलियम वुंट नहीं होना, तब उत्तर हमेशा कौन सा करना, आपको विलियम जेम्स करना, ध्यान रखना। वैसे जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को, क्योंकि इन्होंने जो है प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, लेकिन जो है अगर ऑप्शन में विलियम वुंट नहीं होना, तब उत्तर क्या मानोगे आप? विलियम जेम्स मानोगे। ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ईगो लिबिडो का अर्थ है। लिबिडो सबसे पहले कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपकी मनोविश्लेषण सिद्धांत से। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। ठीक है, और ये दिया था आपका सिगमंड फ्राइड ने। ठीक, एकदम जीरो से शुरू हो रही है क्लास, वापस अपनी 1500 क्वेश्चन की जो है पूरी सीरीज रहेगी अपनी। तो जो लिबिडो है, ये क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। जो किसने दिया? फ्राइड ने दिया। ठीक है, लिबिडो क्या होती है? लिबिडो जो होती है ना, आईडी, या इसको हम हिंदी में कहते हैं इदम। जो तीन आपकी जो सिचुएशन बताई थी फ्राइड ने, जिसमें आईडी, ईगो और सुपर ईगो है। जो आईडी होती है ना, आईडी, उसको जो है उसकी जीवन शक्ति होती है। ये क्या होती है? जीवन शक्ति होती है, जो क्या करती है? आईडी या इदम को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। ध्यान रखना। तो जो लिबिडो है वो कौन से सिद्धांत से संबंधित हो गया? मनोविश्लेषणात्मक में फ्राइड ने दिया। ये जो है क्या होता है? लिबिडो जो ये एक जीवन शक्ति है, जो आईडी या इदम को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। बात पूछा है कि लिबिडो का अर्थ क्या होता है? लिबिडो का अर्थ होता है आपका आत्म प्रेम। ध्यान रखना, नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो ऑप्शन नंबर 1, आत्म प्रेम। ठीक है, ये जो है पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो है अपनी जो डिटेल से कर रहे हैं ये चीजें आप जो जीवा स्टडी पर देख सकते हो। साथ साथ खुद भी आपको पढ़ना है ये। ठीक है, पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में, और ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन की E.H. इरिक्सन, नाम क्या है? E.H. इरिक्सन। ठीक है, तो इरिक्सन है, इसका जो है इनका वैसे नाम होता है एरिक इरिक्सन। एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ठीक है, एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, जो इसके सिद्धांत का नाम क्या है? मनोसामाजिक सिद्धांत। और मनोसामाजिक सिद्धांत में इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? तो इन्होंने बताई 8 अवस्थाएं। 8 याद होनी चाहिए। विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, पहल बनाम अपराध बोध, वो जो 8 की 8 आपको क्रम से याद होनी चाहिए। पहले की क्लासों में हम चर्चा कर चुके 8 की। ठीक है, तो एरिक इरिक्सन, ठीक है, एरिक इरिक्सन के अनुसार जो मनोलैंगिक विकास है या फिर जो मनोसामाजिक विकास है, उसकी 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है, वो विश्वास बनाम अविश्वास से शुरू होती है, याद होनी चाहिए आपको 8 की 8। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? देखो, शिक्षण नीतियां कौन सी होती है? शिक्षण नीतियां होती है, मान लो कि एक सरकार है या जो एक ऊपर जो सुप्रीम बॉडी है, शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा नीतियां बनाई जाती है। ठीक है, जो क्या होती है? नीतियां क्या होती है? नीतियां, मान लो कि एक राजस्थान के जो है शिक्षा विभाग कोई नीति बना रहा है, तो पूरे प्रदेश पर यानी कि पूरे के पूरे समूह पर क्या होती है? लागू होती है। ठीक है, तो शिक्षण विधियां है, ये बालकों को ध्यान में रखे बनाई जाती है। किसको? बालकों को ध्यान में रखे। ठीक है, हर बालक के लिए अलग शिक्षण विधि हो सकती है, लेकिन शिक्षण नीतियां एक पूरे समूह के लिए होती है, पूरे प्रदेश के लिए होती है। तो इन दोनों शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में क्या अंतर है? दोनों में है उद्देश्यों का अंतर, दोनों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो जिसको हम कहते हैं नैतिकता का, किसका सिद्धांत? नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं, नैतिकता का सिद्धांत। इसमें क्या होती है? नैतिकता अधिक पाई जाती है। तो जो सुपर ईगो है वो उसका विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में जो है सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक होता है? मनोलैंगिक अवस्था, मनोलैंगिक सिद्धांत। जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, वैसे ये मनोलैंगिक सिद्धांत, और ये भी किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। और इसमें कितनी अवस्थाएं बताई? 5 अवस्थाएं। एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो वापस जो है अपन ये 1500 की सीरीज है,
लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो पीडीएफ पा सकते हो। तो देखो 5 अवस्था में जो सबसे पहली अवस्था थी उसको कहते हैं आप मुख चूषण अवस्था। कौन सी? मुख, ठीक है। तो पहली अवस्था कौन सी होती है? यहां लिख देता हूं, मुख चूषण अवस्था, ठीक है। और ये कब से कब तक होती है? ये होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। दूसरी अवस्था होती है गुदावस्था, ये वाली, ये होती है आपकी 2 से लेकर 4 वर्ष तक, ठीक है। फिर होती है आपकी जनन अवस्था, कौन सी? सॉरी, लिंग अवस्था। कौन सी अवस्था? लिंग अवस्था। और लिंग अवस्था होती है आपकी ये यौन प्रधान अवस्था, और ये होती है आपकी कहां से कहां? ये होती है आपकी 4 से लेकर 6 वर्ष तक। इसको दूसरा नाम मैं बता देता हूं, लिंग अवस्था, ठीक है। यहां लिख देता हूं, इसको कहते हैं लिंग अवस्था, लिंग अवस्था। और इसी लिंग अवस्था या जो तीसरी अवस्था है, इसमें क्या होता है? बालिका में तो इलेक्ट्रा ग्रंथि, बालिका में कौन सी ग्रंथि? इलेक्ट्रा ग्रंथि, एकदम डिटेल से जानेंगे हर चीज। और बालक में कौन सी ग्रंथि? तो बालक में ओडिपस ग्रंथि। कौन सी? बालिका में जो है इलेक्ट्रा और बालक में ओडिपस ग्रंथि का विकास होता है। बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि से मतलब है कि बालिका जो है क्या होता है? विपरीत लिंग जो होता है ना, जैसे बालिका पिता के प्रति स्नेह भाव रखती है और बालक माता के प्रति स्नेह भाव रखता है। कौन सी अवस्था में? यौन प्रधान अवस्था या लिंग अवस्था में, ठीक है। चौथी अवस्था होती है आपकी अव्यक्त अवस्था, और इसको कहते हैं आप जो है सुप्तावस्था भी कहते हैं। कौन सी? सुप्तावस्था, सुप्तावस्था, या हम कह सकते हैं अव्यक्त अवस्था। इसमें जो आप बच्चा होता है उसका जो लैंगिक विकास है वो एक प्रकार से सुप्त हो जाता है, और इसी में जो है नैतिकता सबसे अधिक पाई जाती है और सुपर ईगो सबसे अधिक पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और फिर आती है आपकी जननेंद्रिय अवस्था, जो होती है आपकी जो आपकी तीसरी अवस्था है वो क्या होगी? 2, 4 से 6। तो चौथी अवस्था सुप्तावस्था हो गई 7 से, या फिर हम कह सकते हैं 6 से लेकर या 7 से लेकर 11 व 12, अलग अलग मनोवैज्ञानिक के हिसाब से। और ये होती है आपकी 11+ या 12+ में, ठीक है। तो ये जो आपको ध्यान रखना है एकदम डिटेल से। जो ये 1500 क्वेश्चन है ना, इसमें आप जो है पूरी रीट की साइकोलॉजी अच्छे से कर लोगे, क्योंकि मैं डिटेल से भी तो बताऊंगा। 1500 क्वेश्चन प्लस डिटेल, तो क्वेश्चन डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है अगला जो क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इन सब का जो संपर्क दिया था वो दिया था आपका फ्राइड ने, ठीक है। फ्राइड ने जो मन या मस्तिष्क है उसकी जो है किससे तुलना की? चेतन जो है बर्फ के टुकड़े से की। किससे? बर्फ के टुकड़े से, ठीक है। किससे की? बर्फ के टुकड़े से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चेतन मन का हिस्सा 9/10 बताया और अचेतन मन का 1/10 बताया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, मैंने क्या उल्टा बता दिया आपको? क्या बता दिया? उल्टा बता दिया। 1 मिनट हटाते हैं इनको। देखो, चेतन मन बताया 1/10 भाग और अचेतन मन का बताया 9/10 भाग, ठीक है। सॉरी, गलती के लिए उल्टा बता दिया मैंने। चेतन मन तो बताया कितना? 1/10 और अचेतन मन बताया आपका 9/10। किसने? फ्राइड ने। और किससे तुलना की? बर्फ के टुकड़े से। अगला क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? जो असामान्य व्यवहार, और ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस भी बनते हैं। कि जो फ्राइड है उनके अनुसार असामान्य व्यवहार है, उसका मौलिक कारण क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आंशिक दमन, ठीक है। नोट कर लेना, आंशिक दमन जो है क्या होता है? असामान्य व्यवहार का कारण होता है। किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो जो बाल केंद्रित जो आपका अवधारणा है शिक्षा, उसकी जो शिक्षा की अवधारणा है यह आपकी दी मनोविश्लेषणात्मक जो है संप्रदाय ने। कौन से ने? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय ने। गेस्टल्टवाद जो है ये किसके द्वारा? वर्दिमर और कोहलर द्वारा जो है, वर्दिमर द्वारा प्रतिपादित है और कोहलर भी इसी से संबंधित है। संरचनावाद विलियम वुंट। कौन? विलियम वुंट और इनके शिष्य, विलियम वुंट के शिष्य कौन? टिचनर। कौन? टिचनर। ये सारे संरचनावाद से जो है टिचनर। विश्लेषणवाद क्या हो गया? फ्राइड का। व्यवहारवाद है वाटसन इसका जनक। कौन है? वाटसन। ध्यान रखना, व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन। और व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया? व्यवहार जो शब्द है वो किसने दिया? सबसे पहले मैकडूगल ने। किसने दिया? मैकडूगल ने। किस में दिया? इनके पुस्तक थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें व्यवहार शब्द का मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहारवाद जो संप्रदाय है उसका जो है प्रतिपादक कौन था? वाटसन था। तो ध्यान रखना, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविश्लेषणवाद से आती है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान
आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है? बार बार आया हुआ क्वेश्चन। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार दोनों नाम ध्यान रख लेना। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह बात किसने कही? तो यह ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मैकडूगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आचरण और व्यवहार दोनों नाम ध्यान रखना। व्यवहारवादी कौन था? व्यवहार शब्द सबसे पहले देने वाले मैकडूगल। ठीक है, तो मनोविज्ञान आचरण है व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये बात कही जो है मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, मतलब शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है उसमें शिक्षा कहां प्रदान की जाती है? संकुचित अर्थ मतलब हो गया सिर्फ जो है एक पाठ्यक्रम को, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करवाना, ज्यादा कोई खेलकूद एक्टिविटी जो है बिल्कुल नहीं करवाना, ना कोई प्रतियोगिता कराना, ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, तो ये होती है संकुचित शिक्षा। और संकुचित शिक्षा जो है आपकी एक निश्चित स्थान पर दी जाती है, मतलब एक जगह बांध कर जो है आपको पढ़ा दिया। आजकल जो है बहुत सारी कोचिंगों में यही होता है, एक संकुचित जो है प्रकार से एक सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाना, कोर्स खत्म करवाना, बात खत्म, ना ही उनका जो है सर्वांगीण विकास पर बहुत कम जोर दिया जाता है। तो जो संकुचित अर्थ है उसका मतलब है एक निश्चित स्थान पर जो है शिक्षा करवाना। तो ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वहां क्या आया था? आचरण एवं व्यवहार, तो वो मैकडूगल उत्तर हुआ था। यहाँ क्या आया है? यहाँ आया आपका व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, और यह बात कही स्किनर ने। दोनों में अंतर ध्यान रखना, वहां था आचरण एवं व्यवहार का, तो आचरण और व्यवहार आते ही उत्तर क्या हुआ था आपका? मैकडूगल। लेकिन यहाँ व्यवहार और अनुभव आते ही उत्तर क्या हो गया आपका? स्किनर हो गया। कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप जरूर कमेंट करके जो है बता सकते हो कि आपने ये गलत बता दिया, हम उसको सुधार देंगे। फिर बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? ठीक है, वापस देखो, बालकों की रुचि, शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 उपरोक्त सभी। यानी कि कोई बालक है उसकी रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का जो ध्यान है बहुकक्षीय शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण, तीनों में ही रखा जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? यह भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जो वर्तमान में अपना जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस अवस्था में, मतलब खुद की कौन सी अवस्था में? क्या वो एकदम परिपक्व हो चुका है, या अपने अंतिम समय में, अपने शुरुआती समय में? जैसे एक मनुष्य होता है ना, अपने शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है, वैसे ही पूछा है कि वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अपनी कौन सी अवस्था में? तो ये मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट, क्या महा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा इसका शेष अवस्था में। मतलब अभी भी जी जो है मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान अपने शुरुआती चरण में है, अभी तो बहुत कुछ विकास होना बाकी है। अभी तो ये जन्म हुआ है इसका, अभी तो ये शेष अवस्था में है, धीरे धीरे और प्रगति करेगा। तो ध्यान रखना, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शेष अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? और मेरे हिसाब से यह भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। विधि का नाम बहुत सारे स्टूडेंट के लिए नया हो सकता है। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसके जो है द्वारा किया गया है, किसने किया था? तो लंबात्मक विधि का जो है अध्ययन किया गया था कार्ल सी गेरिसन द्वारा। तो ध्यान रखना, कार्ल गेरिसन लंबात्मक विधि नोट कर सकते हो अपने नोट्स में। अगर आपने ये पहली बार पढ़ा है तो नोट्स में जो है नोट कर सकते हो इसको, कि जो है लंबात्मक विधि का जो है प्रतिपादक कौन था? कार्ल सी गेरिसन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। आपको पता ही है मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र जो है सब्जेक्ट है उससे हुआ था, लेकिन आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोविज्ञानिकों ने धीरे धीरे जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका ये है रायबर्न का। ध्यान रखना कि रायबर्न ने क्या कहा कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे जो है अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से क्या कर लिया? अलग कर लिया। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? मैं वापस बोल रहा हूं, 0 से शुरू हो रहा है, अगले क्लास में और अच्छा लेवल आएगा। तो किसने जो है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले कौन थे? उत्तर अपना सोच लेना। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? 1 पोम्पोनोजी। कौन? पोम्पोनोजी। ठीक है, टिचनर ने क्या काम इसको? टिचनर ने कहा इसको किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान। स्किनर व्यवहार से संबंधित है, इन्होंने क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान।
और अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान माना था। किसका? आत्मा का विज्ञान। और जो आपका पोम्पोनोजी है, इन्होंने मन और या मस्तिष्क, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? पोम्पोनोजी ने। टिचनर, विलियम वुंट, ठीक है, विलियम जेम्स, इन्होंने चेतना का माना। अरस्तु, देकार्ते, प्लेटो, ये सब जो है प्लेटो वगैरह, इन्होंने आत्मा का माना। स्किनर, वाटसन, मैकडूगल, थार्नडाइक, ये सारे व्यवहारवादी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है रखना है। अगला क्वेश्चन, प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? बात हो रही है प्लेवे। प्लेवे है खेल विधि से संबंधित। किससे? खेल विधि से। और ये क्वेश्चन तो मैं बार बार करवा चुका कि खेल विधि, खेल में कौन? हेनरी कुक। क्योंकि जो अपने इंग्लैंड के खिलाड़ी होते थे, कुक कप्तान होते थे वो जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। तो यहां खेल से याद रखना कुक और खेल से याद रखना प्लेवे। प्लेवे पुस्तक किसकी है? हेनरी कुक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। और मैं वापस बता रहा हूं, 0 से शुरू करें, क्योंकि 1500 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 1500 में 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 को अगर 2 ऑप्शन भी विश्लेषण करें अपन तो 1500 के क्वेश्चन कितने हो गए? 3000 क्वेश्चन। और आपके आने कितने हैं? 30 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी जो है सीरीज मैंने स्टार्ट की, और आप उम्मीद है आप सपोर्ट भी करेंगे। पीडीएफ में आपको जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा ये पहले ही, लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना है कि क्लासेस जो है एकदम डिटेल से भी मेरे साथ देखते रहना है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां ज्वाइन कीजिए। वहां हर सूचना भी आपको मिलती रहती है, और जो है आपकी टीचिंग सामग्री है वो भी मिलती रहती है। तो देखो, शिक्षा का केंद्र बिंदु पता ही आपको, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बालक। ठीक है, बालक, या जो है हम कह सकते हैं जो अधिगमकर्ता भी हो सकता है। यहां पर जो कुल मिला के जो है ध्यान रखना, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। तो शिक्षा का केंद्र कौन होता है? बालक। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें हो क्या रहा है वो देखो। मेरे हिसाब से वापस मैं ये लाइन पढ़ूंगा ना, आपका उत्तर आपको पता चल जाएगा। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है? मतलब 2 भाग में मस्तिष्क क्या हो गया? विभाजित हो गया। एक भाग तो क्या करता है? निरीक्षण करता है, दूसरा भाग का निरीक्षण किया जाता है। मतलब खुद का ही मस्तिष्क जो है 2 भागों में बंट गया। एक भाग तो निरीक्षण करता है, दूसरे का किया जाता है, तो खुद का ही निरीक्षण हो रहा है एक प्रकार से। तो ये होती है आपकी अंतर्दर्शन विधि। कौन सी? मतलब खुद का ही तो कर रहा है, दिमाग का एक भाग, मस्तिष्क का एक भाग दूसरे भाग का क्या कर रहा है? निरीक्षण कर रहा है। इसका मतलब अंतर्दर्शन विधि हो गई। एक ये जीवन इतिहास विधि, इसके जो है प्रतिपादक का नाम ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जीवन इतिहास विधि, जिसको केस स्टडी विधि भी कहते हैं, इसका जो है क्रो एंड क्रो है। कौन? क्रो एंड क्रो। ठीक, ये भी ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे या मनोवैज्ञानिक थे? वैसे हालांकि पहले ये क्वेश्चन आते थे, वर्तमान में आने बंद हो गए। सीटेट में भी पहले पूछे जाते थे, लेकिन अभी नहीं पूछे जाते। फिर भी ध्यान रखना, स्किनर जो क्रिया प्रसूति सिद्धांत वाले हैं वो अमेरिका से संबंधित थे। किससे? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? बात हो रही है व्यवहार के निरीक्षण द्वारा, यानी कोई सामने खड़ा है, उसके व्यवहार का हम निरीक्षण कर रहे हैं और फिर उसके मानसिक दशा का पता लगाते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना, किसी का चेहरा उतरा हुआ है और हम ऑब्जर्व करते हैं और निरीक्षण करते हैं कि यार इसका चेहरा उतरा हुआ है, उसकी मानसिक दशा का हम पता लगाते हैं। तो ये विधि नाम से ही पता चलिए कौन सी है? निरीक्षण विधि है, कोई अलग इसमें है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, कुछ परिभाषाएं दी हुई है, इसमें इन्होंने पूछा है क्रो एंड क्रो से संबंधित परिभाषा कौन सी है? ठीक है, सबसे पहले जो परिभाषा है वो है कि मुझे एक बच्चा दो और बताओ कि उससे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो ये परिभाषा बहुत फेमस परिभाषा है। किसके द्वारा दी गई? कि मुझे एक बच्चा दो, आप ये वैसे भी बोल सकते हो इसको कि मुझे आप एक बच्चा दो, उससे मैं जो चाहे वो बना सकता हूं, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस वगैरह कुछ भी। तो ये परिभाषा है वाटसन की। किसकी? वाटसन की। ठीक है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था, नाम ध्यान रखना, जन्म से वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। और ये आपकी क्रो एंड क्रो की। किसकी? क्रो एंड क्रो की। और उत्तर यही हो गया दूसरा। फिर मनोविज्ञान आचरण में व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अभी क्वेश्चन आया है, मनोविज्ञान आचरण में व्यवहार का, आचरण और व्यवहार का किसने कहा? मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने। और व्यवहार व अनुभव का किसने कहा था? व्यवहार व अनुभव, अभी ऊपर पढ़कर आए हो, कमेंट करो, व्यवहार व अनुभव का किसने कहा था? ऊपर पढ़कर आए हो आप। ठीक है, फिर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह बात कही चार्ल्स जड़ ने। किसने? चार्ल्स जड़ ने। देखो आधार क्या होती है किसी चीज के? आधार क्या होता है? जड़ होती है। कोई पेड़ है, उसका आधार क्या होती है? जड़। तो ध्यान रखना, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, चार्ल्स
जड़ ने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो अभी ऊपर ही हम चर्चा करके आ चुके हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ठीक है, वुंट, विलियम वुंट, ये चेतना से संबंधित थे। किससे? चेतना से। आपको पता है ये सबसे पहले मनोविज्ञान किसका था? आत्मा का। आत्मा के बाद में किसका विज्ञान बना? आत्मा के बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान बना, मन या मस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद में चेतना का, और वर्तमान स्वरूप क्या है इसका? व्यवहार का। किसका? व्यवहार का। वाटसन और रूसो दोनों व्यवहारवादी है। तो एक परिभाषा भी है फेमस कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का, और वर्तमान में व्यवहार के साथ बना हुआ है। और ये परिभाषा किसने दी? आपकी वुडवर्थ ने दी थी। किसने दी थी? वुडवर्थ ने। तो इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। आत्मा का विज्ञान और किसने कहा? देकार्ते ने। किसने? देकार्ते ने। इसके अलावा किसने कहा? प्लेटो ने। ये दो नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन वही है कि कौन सी परिभाषा स्किनर की है? पहला तो हो गया मुझे बच्चा दो मैं जो है, वो तो हो गया पहले वाला ही। ठीक है, ये वाला भी हो गया, क्रो एंड क्रो की होगी। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये बात किसने कही? ठीक है, तो ये बात जो आपकी किसने कही? ये बात कही किसने? अभी ऊपर बात कर चुके आचरण और व्यवहार। किसने? मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने। तो बात ये आती है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ये भी जो है किसने कही? चार्ल्स जड़ ने कही। लेकिन चार्ल्स जड़ के अलावा ये बात और भी किसने कही थी? स्किनर ने। ये दोनों नाम आपको याद रखने। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक। आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी कि शक्ति मनोविज्ञान नाम पहली बार सुना होगा। ध्यान रखना इसके प्रतिपादक कौन है। तो ध्यान रखना शक्ति वाट होती है ना। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। साइंस वाले जानते हैं वाट से याद रखना वाल्प। ठीक है, वोल्फ या वाल्प। तो शक्ति मनोविज्ञान के जन्मदाता या प्रतिपादक कौन है? वाल्प है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप बोलोगे ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, तो ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, चाहे सीटेट में हो या रीट में, ये मेरे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्प। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किया? और मैंने एक जो अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है। अलग अलग कमेंट आ रहे थे, कोई ब्रूनर को बता रहा था, कोई प्लेटो को बता रहा था, कोई अरस्तु को भी बता रहा था, कोई किसी को बता रहा था। ध्यान रखना प्रश्नावली विधि के जो प्रतिपादक है वो है वुडवर्थ। ध्यान रखो इस बात का। ठीक है, वुडवर्थ जो है आपके क्या है? प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन कि क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थितियों या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? यह भी एक अच्छी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि क्रो एंड क्रो ने किस विधि में के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो उत्तर हो जाएगा अंतःदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन है खेलों के माध्यम से बालक में कौन कौन से गुणों का विकास होता है? कौन कौन से गुणों के जो विकसित होते हैं? ठीक है, तो देखो खेलों के माध्यम से जो व्यक्ति में सबसे अधिक उपयुक्त कथन आपको चुनना, ध्यान रखना, सामाजिकता का गुण विकसित होता है। ठीक है, खेलों के माध्यम से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि जो है खेलों के माध्यम से बालक में जो है सामाजिकता का गुण विकसित होता है। भौतिकता, नैतिकता, व्यवसायिकता जो है इतने जो है डिपेंड नहीं करते। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सामाजिकता का गुण खेलों के माध्यम से क्या होता है? विकसित होता है। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि। तो आपको पता है मनोविज्ञान को सर्वप्रथम जो है विज्ञान का दर्जा दिया था प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ने। ठीक है, और इसमें जो प्रथम प्रयोगशाला किसने? विलियम वुंट ने। कहां पर और कब? तो कहां पर? ये जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में। ठीक है, और ये जो प्रयोगशाला आपकी ये गांधी जी के जन्म से जो है 10 वर्ष बाद यानी 1879 में खोली गई। कहां पर? जर्मनी में। और जर्मनी में कहां पर? लिपजिंग में। कहां पर? लिपजिंग में। ठीक है, और इसी के कारण जो है विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कौन है? विलियम वुंट है। तो ध्यान रखना प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है उसके जनक भी कौन है? विलियम वुंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं?
संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो संज्ञानवाद आपको पता है जीन पियाजे और ब्रूनर से संबंधित है। वाटसन आपका व्यवहारवाद से संबंधित है, आपको पता ही है। और कॉलर व कॉफ का आपका जो है गेस्टल्टवाद से संबंधित है, ठीक है, गेस्टल्टवाद से। तो ये आपको जो है उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए, आपको जो है पीडीएफ या जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा उत्तर सहित, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और ये सीरीज अपनी जो डेली चलेगी और साथ साथ में हम जो है दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, सामाजिक की शिक्षण विधियां भी मैं ला रहा हूं। शिक्षण विधियों का ये अपना महीना रहेगा, एक महीने में जो है हम अच्छे से तैयारी भी करेंगे। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।